हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आईसीटी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित है। पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस है। 2004 से लेकर 2018 तक के बीच में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है जो कि आप बाद में भी देखकर समझ सकते हैं। तो ऐसे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन बाद में भी आप ये वीडियो को देखकर इसका एक्सप्लेनेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आईसीटी का फुल फॉर्म है, उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसमें क्या है कि कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल। क्या केवल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को प्रोसेसिंग करता है? कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। परिमाणात्मक और गुणात्मक आंकड़ों को एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है। एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। कंप्यूटर में एक एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। या कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम चार चीजों में हम देखना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर है कंप्यूटर इज कैपेबल। कौन सा सही नहीं है? तो केवल डिजिटल डेटा को ही नहीं देखता है, ये फिल्म्स को, पिक्चर्स को, सिंबल्स को, सब चीज को देखता है। इसलिए ये कहना गलत है कि ये केवल डिजिटल सिग्नल को देखता है। ठीक है, तो इसमें हम अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Virus improves the speed of processing information through computers. Internet does not allow the virus to spread. Virus is a part of software. Virus is an operating system. ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। ठीक है, तो इसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। ये एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या होता है? एनालॉग का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट यूजेस कंटिन्यूअसली चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटीज टू मेजर और स्टोर डेटा। मतलब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी, मात्रा, कितनी मात्रा में डेटा को संग्रह किया जा रहा है या मापा जा रहा है। इससे इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से जो संबंधित होता है उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऊपर था नॉट करेक्ट, यहाँ पे हमें ढूंढना है कौन सा सही है। तो वायरस इंप्रूव्स द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर्स। इंटरनेट डज नॉट अलाउ वायरस टू स्प्रेड। ये भी गलत। वायरस इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सही है। वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन में हम चले। विच ऑफ द फॉलोइंग is appropriate definition of information technology? पहला बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन सा सही डेफिनेशन है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ये भी सही है, लेकिन और देखें चारों में कौन सा ज्यादा सही लग रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। Information technology refers to the use of hardware and software for storage, retrieval, processing and distributing information of many kinds. इसमें बहुत सारे फंक्शन को बता रहा है, ये ज्यादा सही लग रहा है। फिर चौथा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस फॉर प्रोसेसिंग। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये क्या चीज को रेफर करता है? ये रेफर करता है
प्रोसेसिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज, जिससे हम डेटा को स्टोर करते हैं, फिर उसको रिट्रीव करते हैं, वापस भी जब चाहते हैं तो लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और बहुत तरह का इंफॉर्मेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, 30 क्वेश्चन है इसमें, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। जहां पर जरूरत होगी हम एक्सप्लेन कर दूंगी, ऐसे लिखा हुआ भी होगा, जहां पर जरूरत है वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ भी है इसमें। Which of the following is the correct statement? Computer can be used for diagnosing the difficulties of a student in learning subjects. Psychological testing can be done with the help of computer provided a software is available. A set of instruction is called program. All of the above. तो इसमें क्या है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग द डिफिकल्टीज ऑफ ए स्टूडेंट इन लर्निंग सब्जेक्ट्स. इट इज ए set of instruction is called program. Psychological testing can be done with the help of computer provided a software is available. So its answer is C. There may be some confusion, so this answer has to be checked. Okay, so here question mark. So let us proceed to the next question. It is doubtful, so you may clear it through net. Okay, in net answer is given all the above. Let me discuss here. Ki answer is given all the above, so you have to be, it has to be verified. Okay, I have missed to verify it, so please verify it. Only for this question such doubt is there. Okay, next question. In a hypermedia database, information bits are stored in the form of signals, cubes, nodes or symbols. So first of all let us know what is the signals. Hypertext database क्या होता है इसका पहले जान ले. Hypertext database is a special type of database system जो कि टेड नेल्सन ने इन्वेंट किया था 1960 में, जिसमें टेक्स्ट, पिक्चर, म्यूजिक, प्रोग्राम सारा जो है वो कनेक्ट होता है विथ ईच अदर. सबको एक दूसरे से हाइपरटेक्स्ट कनेक्ट करता है. और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वी कैन सी ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक टू दिस. जैसे फेसबुक का है जो लिंक्स टू एवरी पेज है, तो उसमें बहुत चीजें देखते हैं. जब भी हम उसको क्लिक करते हैं तो हम और बहुत सारे पेजेस उस पर देखते हैं, बहुत चीजें उस पर जो लिंक होती है, टेक्स्ट, पिक्चर, म्यूजिक या किसी भी तरह का प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है. तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट डेटाबेस. तो फेसबुक का पेज क्या हुआ? हाइपरटेक्स्ट डेटाबेस. नोड्स क्या है? नोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करके और क्या करता है कि वो क्रिएट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है एंड ट्रांसमिट भी कर सकता है. जो भी वो रिसीव करता है उसको बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल में. तो इसमें क्या है कि नोट्स कैन कंटेन टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, फुल मोशन वीडियो भी होता है. तो ये सारी चीजों को वो क्या करता है कि ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है या क्रिएट करता है कम्युनिकेशन चैनल में. ठीक है. तीसरा था क्यूब्स. क्यूब्स क्या है? क्यूब्स जो है, क्यूब्स एक मल्टी डायमेंशनल अरे ऑफ डेटा है. क्यूब्स में क्या होता है कि ये कंपनी को एम्पावर करता है, जो भी कंपनी इसको यूज करती है कंप्यूटर को. तो एक प्रैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक एंड स्केलेबल अप्रोच ये क्यूब डेटा का अरे होता है जो कि कंपनी को इनेबल करता है डिजिटल एनालिसिस के लिए. इसका नंबर ऑफ डायमेंशन 3 से ज्यादा होता है. तो क्यूब्स क्या करता है कि किसी भी कंपनी को मदद करता है क्या चीज में? प्रैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक और स्केलेबल अप्रोच डिजिटल एनालिसिस के लिए उसमें मदद करता है. सिग्नल क्या है? सिग्नल एक ऑब्जर्वेबल चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी
ऑफ डेटा है। सिग्नल क्या है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, जो कि क्या किस लिए यूज होता है? डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए या कैरी करने के लिए सिग्नल का यूज होता है। तो हमने चारों चीज को जान लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर हम चले कि हाइपर मीडिया डेटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, है ना। नोट्स क्या है? जिसमें कि जो भी इंफॉर्मेशन है नोट्स के रूप में होता है। नोट्स क्या होता है? हमने देखा कि नोट्स में ग्राफिक्स होता है, सब चीज होता है। नोट्स में ग्राफिक्स, साउंड, म्यूजिक, सारा चीज होता है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या करता है? हाइपर मीडिया डेटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ठीक है। अब सिंबल्स क्या था? सिंबल्स जो भी है, सिंबल्स के बारे में हम ये बता सकते हैं कि जितना तरह का सिंबल कंप्यूटर में होता है। माउस का सिंबल होता है, फिर इंटरनेट का सिंबल होता है, फिर ऑडियो का, साउंड का, सबका सिंबल होता है, तो वो ही सिंबल कहलाता है। तो नोट्स के फॉर्म में जमा होता है और नोट्स में ग्राफिक्स, म्यूजिक, वीडियो सब कुछ होता है। ठीक है। फिर कम्युनिकेशन बैंडविड्थ, इसको मैं नोट्स को कर दूं। कम्युनिकेशन बैंडविड्थ दैट हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी एंड इज यूज्ड बाय माइक्रोवेव केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स लाइन्स इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? जो कि बैंडविड्थ है, जो सबसे ज्यादा उसका कैपेसिटी होता है, और माइक्रोवेव केबल और फाइबर ऑप्टिक्स इसको यूज करता है। माइक्रोवेव केबल का मतलब इसका क्या हुआ? ये कहलाता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी का होता है, जो कि हमारे यहाँ कनेक्शन भी होता है। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक फ्रेज है या एक इमेज है। हाइपरलिंक इज ए फ्रेज और इमेज। ठीक है। जो कि आप नए डॉक्यूमेंट में क्लिक करके नए डॉक्यूमेंट पे जंप करते हैं। और बस विड्थ क्या है? बस विड्थ है कि अमाउंट ऑफ डेटा वो क्या है कि जो एक टाइम पर एक्सेस किया जा सके या ट्रांसमिट किया जाए, उसे हम बस विड्थ कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बस का में कितनी कैपेसिटी होती है, उसे हम बस विड्थ कहते हैं कि एक बस कितने लोगों को कैरी कर सकता है, उसे बस विड्थ कहते हैं। और कैरियर वेव क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक वेव होता है। ये मैग्नेटिक वेव होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक वेव होता है, जो कि किसी भी सिग्नल को कन्वे करने के लिए यूज होता है। तो हमारा आंसर क्या है? कम्युनिकेशन विद बैंडविड्थ हाईएस्ट कैपेसिटी इज ब्रॉडबैंड। ओके। ये भी डिस्क्राइब किया हुआ है, सिंबल्स का हो गया। अब इथरनेट इज ए सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग ए नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो लोकल एरिया लैन जो होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें बहुत सारा कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। तब उससे सारे, जैसे किसी कॉलेज में या किसी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें एक इथरनेट सिस्टम होता है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर से को कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में कोई लगाया हुआ लैन के जरिए कंप्यूटर सिस्टम सेट किया हुआ है, तो इथरनेट के जरिए उसको हर डिपार्टमेंट के कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। और ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। प्रोटोकॉल विथ प्रोटोकॉल टू कंट्रोल द पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू अवॉइड साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन बाय टू मोर सिस्टम। क्योंकि लोकल एरिया में एक ही कंप्यूटर से एक ही जैसा सब चीज दो बार ना रिले हो जाए, इसका ध्यान रखता है। हाइपरलिंक प्राइमरी मेथड, ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट, बस विड्थ बता दिया मैंने, refers to a number of bits that can be carrier wave is a simple or flexible way to upload a file from Ruby applications। यहाँ पर एक चीज आ गया कि कैरियर वेव किससे जुड़ा हुआ है? रूबी एप्लीकेशन के साथ। तो एक नया वर्ड आपने सीखा, रूबी एप्लीकेशन,
जिसमें कि वेब एप्लीकेशन को बनाने में काम आता है। अगला है कि which of the following is not the characteristic of a computer? Computer is an electrical machine. Computer cannot think of its own. Computer process information error free. Computer can hold data for any length of time. Yes. So all three are correct, but computer is not electrical, it is electronic. So it is a gadget. Okay. अगला क्वेश्चन है नेटवर्क मीडिया एग्जिस्ट इन इंटरकनेक्टेड। इस नेटवर्क मीडिया किस चीज में इंटरकनेक्टेड रहेगा? सोशल एनवायरनमेंट में? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी की चीजें, इसलिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये इंटरकनेक्टेड रहेगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग फिर। Question number 9. The combination of computing, telecommunication and media. देखिए क्या क्या चीज है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन ए डिजिटल एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज ऑनलाइन कम्युनिकेशन। नहीं, ये क्या होगा? इंटीग्रेटेड मीडिया, डिजिटल कंबाइंड और कन्वर्जेंस। तो डिजिटल कंबाइंड क्या होता है? एक डिजिटल गठबंधन होता है वो। और इंटीग्रेटेड मीडिया क्या होता है? ये कंबाइन करता है बहुत सारा आर्ट फॉर्म को, मीडियम और मार्केटिंग टेक्निक को फॉर कमर्शियल मैसेज, उसको इंटीग्रेटेड। ऑनलाइन कम्युनिकेशन जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो ये चीज जो है ना, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। ये आंसर होगा कन्वर्जेंस। Combination of computing, telecommunication and media in digital atmosphere is known as technological convergence. It is the tendency that as technology changes, convergence का क्या मतलब हुआ है कि जैसे टेक्नोलॉजी बदला, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सिस्टम समटाइम्स इवॉल्व टुवर्ड परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क। तो कन्वर्ज हो जाता है, दूसरा उस तरह का काम करने के लिए दूसरा टेक्नोलॉजी सिस्टम भी आ जाता है। और डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है? ये रेफर करता है कन्वर्जेंस ऑफ 4 इंडस्ट्रीज इनटू ए कॉन्ग्लोमरेट, ITTCE, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटरटेनमेंट। ये चारों का कन्वर्जेंस को हम डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं, जिसमें ये 4 इंडस्ट्रीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंटरटेनमेंट, ITTCE। तो आप याद रखेंगे कि डिजिटल कन्वर्जेंस इज द कन्वर्जेंस ऑफ ITTC। ये 4 इंडस्ट्री एक साथ मिल जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन कन्वर्जेंस क्या होता है? नेटवर्क कन्वर्जेंस और सिंपल कन्वर्जेंस। ये क्या है? ब्रॉड टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द इमर्जिंग टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज्ड टू माइग्रेट मल्टीपल कम्युनिकेशन सर्विस इनटू अ सिंगल नेटवर्क। सो तो हम फिर क्वेश्चन पे चले। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस क्या है? इसमें बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसा कि हमने देखा, एक बार फिर से देख लीजिए कि ये नेटवर्क कन्वर्जेंस, सिंपल कन्वर्जेंस ब्रॉड टर्म है, जिसमें कि टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क एक आर्किटेक्चर, नेटवर्क का यूज होता है और टेलीकम्युनिकेशन का, ताकि मल्टीपल कम्युनिकेशन सर्विस को एक सिंगल नेटवर्क में लाया जा सके, माइग्रेट किया जा सके, कन्वर्ज किया जा सके। इसीलिए से इसका आंसर होगा कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर दें, a dialogue between a human being and computer program that occurs simultaneously in various forms is described as बाइनरी। इसका ये डायलॉग बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर प्रोग्राम
that occurs in various forms is described as man-machine speak, no. Binary chart, no. Digital talk, no. Interactivity, interaction हो रहा है ना मैन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में। बाइनरी क्या है? बाइनरी चार्ट क्या है? ये एक इजी वे है जो कि फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री करने, बाइनरी का है कि फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करने का एक तरीका है। ठीक है, इसका भी डिटेल्स मैंने लिखा हुआ है, उसे देख लेते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है? इंटरएक्टिविटी क्या है? डायलॉग। अभी हमने देखा ना, अकर बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज इंटरएक्टिविटी। इसलिए हमारा आंसर तो इंटरएक्टिविटी सही है। बाइनरी क्या है? एक मैथमेटिकल और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है। बाइनरी नंबर क्या है? दो न्यूमरल सिस्टम है जिसमें दो ही सिंबल होते हैं, 0 और 1, और each digit is referred digit का T छूट गया, let me make it T. Each digit is referred as bit and it is stored data. डिजिटल टॉक क्या होता है? डिजिटल टॉक में स्पेशल डायलॉग होता है जो कि एक पर्सन और कंप्यूटर के बीच में होता है वाया डिजिटल मीडियम। कैसे होता है? मोबाइल फोन या फ्रॉम वेब ब्राउजर्स टू मोबाइल फोन। ठीक है, तो इसे हम डिजिटल टॉक करते हैं जब हम वेब ब्राउजर से मोबाइल फोन में बात करते हैं। और कंप्यूटर इंटरएक्टिविटी में मशीन और ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर प्रोग्राम और ह्यूमन बीइंग के बीच में बात होती है। अगला क्वेश्चन है, तो इंटरएक्टिविटी हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is not related to information security on the internet? Data encryption, watermarking, data hiding, information retrieval। तो इसका हम पहले चारों चीज का डेफिनेशन लिखा हुआ है मेरे पास, डिस्क्राइब किया हुआ है, पहले उसको देख ले फिर इसको समझते हैं। डेटा इंस्क्रिप्शन क्या है? डेटा इंस्क्रिप्शन डेटा को ट्रांसलेट करता है दूसरे फॉर्म में या कोड में। तो जो व्यक्ति के पास उसका एक्सेस की होगा, जिसके पास पासवर्ड होगा, वही उसको ओपन कर सकता है या डिकोड कर सकता है। डेटा इंस्क्रिप्शन क्या है कि दूसरे फॉर्म में या कोड में डेटा को ट्रांसलेट कर देता है और वही व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है जिसके पास डिक्रिप्शन की, एनक्रिप्टेड डेटा होता है, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए उसका क्या होता है, जिसके पास की होता है वही उसको डिक्रिप्ट करता है या पासवर्ड होता है वही रीड कर सकता है। ठीक है, वाटर मार्किंग क्या है? वाटर मार्किंग एक लोगो है या टेक्स्ट है या पैटर्न है जो कि सुपर इम्पोज होता है। किसी भी इमेज के ऊपर देखते हैं आप, कभी कभी वाटर मार्क रहता है ताकि आप उसको कॉपी नहीं कर सकें, क्योंकि ये ओरिजिनल इमेज को कोई कॉपी ना कर सके, इसके लिए उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है वाटर मार्क, ताकि उसको कॉपीराइट हो जाता है और कोई भी उसको बिना ओनर के परमिशन के यूज नहीं कर सकता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है? इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, रिट्रीव करना मतलब वापस निकालना इंफॉर्मेशन को। और डेटा हाइडिंग क्या है? डेटा हाइडिंग एक प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कि इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल को हाइड करता है। ठीक है, तो ये चारों चीज हम समझ गए। अब इसका आंसर हमें बताने में आसानी होगी। Which of the following is not related to information security on the internet? ठीक है, तो इसमें से क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो इसमें हमको जब हम डेटा को रिट्रीव करते हैं या इंफॉर्मेशन को निकालते हैं तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नहीं होती है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी ये सब डेटा के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट।
तो अब हम पहले देखें कि मेगाबाइट में कितना क्या होता है। 1024 किलोबाइट होता है, ठीक है। और किलोबाइट और गीगाबाइट में क्या होता है? गीगाबाइट में होता है 1024 मेगाबाइट, ठीक है। और टेराबाइट में क्या होता है? 1024 गीगाबाइट। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सबसे बड़ा हो गया आपका, सबसे बड़ा टेराबाइट हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में, एक किलो बाइट में कितना होता है? किलो बाइट में 1000 बाइट होता है ओनली, ठीक है, 1000 बाइट। ये हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। उसमें क्वेश्चन है कि बिट स्टैंड्स फॉर, बिट स्टैंड्स फॉर, बिट क्या है? बिट स्टैंड्स फॉर द बाइनरी डिजिट, ठीक है, बाइनरी डिजिट। यह क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है बिट, ठीक है। और उसके बाद बाइनरी ट्री है, और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। पहले हम सब देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन। बाइनरी ट्री क्या है? एक हायरार्किकल डाटा है, हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हर नोड में उसका 2 चिल्ड्रन होता है। तो हम बाइनरी ट्री को यहाँ पे बनाते हैं। हम यहाँ पे बाइनरी ट्री को पहले बताते हैं कि ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 चिल्ड्रन फॉर ईच पेरेंट होता है। तो यहाँ सबसे ऊपर जो होता है वो रूट होता है, उसके बाद ये पेरेंट हुआ, इसका 2 चिल्ड्रन है, एक लेफ्ट एक राइट, यहाँ भी ये रूट है, और यहाँ पर इसका 2 चिल्ड्रन हुआ, ये रूट का 2 चिल्ड्रन हुआ, फिर ये पेरेंट हुआ, इसका फिर 2 चिल्ड्रन होगा, लेफ्ट एंड राइट, ये चाइल्ड हो गया। अब इसी तरह से ये चलता चला जाता है, ठीक है, ये बढ़ता चला जाएगा। फिर इसका भी 2 होगा, इसलिए इसका बाइनरी ट्री नाम है। इसका 2 हिस्सा होता है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट रेफरेंस अलॉन्ग विद डेटा एलिमेंट, और ऊपर में जो होता है वो रूट नोड होता है, ठीक है। फिर बाइनरी डिजिट, बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म। बाइवेरिएट थ्योरी क्या है? रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और क्यू क्या है? कलेक्शन ऑफ एंटिटीज दैट आर मेंटेन्ड इन सीक्वेंस टू बी मॉडिफाइड बाय एडिशन ऑफ एंटिटीज। और अरे क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और स्टैक क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। अभी हम पहुंचते हैं वहां पे। तो बाइनरी डिजिट हमें समझ गया, बाइनरी समझ में आ गया, बाइनरी ट्री भी समझ गए। बाइवेरिएट में क्या हुआ? 2 डेटा के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर स्ट्रक्चर? क्वेश्चन नंबर 14। अरे क्या है? किसी चीज को अरेंज करना। बाइनरी ट्री हम समझ गए क्या है, यहाँ ये रूट होता है, ये बाइनरी ट्री है। ऊपर हम लिख भी दें बाइनरी ट्री, ठीक है।
और ये अरे है, अरेंज करने का है कि इसको अरे में क्यू में सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस में चीजें रखना, और स्टैक में एक जिसको कि हम लोग स्टैक में मतलब कि अरेंज करते हैं चीजों को, जैसे उसे हम स्टैक करते हैं। स्टैक में क्या हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम डेटा को, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। और अरे में क्या होता है कि अरेंज करते हैं। अरे में हम कॉलम और रो में चीजों को अरेंज करते हैं, ठीक है। अरे में अरेंज करते हैं, कॉलम और रो में। आगे लिखा उसे मैंने लिख रही हूँ, क्यू में सीक्वेंस में देखते हैं, और स्टैक में चीजों को हम कलेक्शन ऑफ चीज स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following is not a network device? इसमें से राउटर, स्विच, हब, CPU, इसमें से नेटवर्क डिवाइस क्या है, क्या नहीं है? ये एकदम क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें CPU नेटवर्क डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा CPU। Which of the following is an operating system? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access and Microsoft Windows। तो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है मैक ओएस और लाइनक्स। यही 3 कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, राउटर नेटवर्क डिवाइस स्विच यूज टू नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर, और हब कॉमन कनेक्शन पॉइंट ऑफ मल्टीपल डिवाइस। हब क्या है? कॉमन कनेक्शन, मल्टीपल कंप्यूटर को स्विच बोलता है, हब मल्टीपल कनेक्शन है, सीपीयू स्टोर करता है डेटा को, और राउटर इंटरनेट कनेक्शन करता है, ठीक है। मल्टीपल डिवाइस को हब कनेक्ट करता है, और स्विच नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर के नेटवर्क को जोड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है, which of the following is different from other members? Google, Windows, Linux, Mac। अभी हमने देखा कि कौन कौन सा विंडो, लाइनक्स और मैक, अभी तीनों क्या देखा था हमने? ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन अलग, कौन हुआ? गूगल, ठीक है। Where does a computer add and compare its data? CPU, memory, hard disk, floppy disk। floppy disk तो बहुत छोटा मेमोरी होता है, जितना हमारा आपका मेमोरी है उतना ही फ्लॉपी डिस्क का मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क में मेमोरी ज्यादा होता है, और मेमोरी तो CPU में होता है। ये सारा चीज कंप्यूटर ऐड और कंपेयर करता है अपने डेटा को, कहाँ? CPU में। फ्लॉपी डिस्क क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। हार्ड डिस्क इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है, और मेमोरी रेफर्स इंटरनल स्टोर ऑफ कंप्यूटर। लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। कैसे कंप्यूटर को हम आइडेंटिफाई करते हैं? सारे कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं हर जगह का, हर कंप्यूटर का को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो उसका तो कुछ तो पता ठिकाना होगा जिससे कि इसका पता चलता है। ईमेल एड्रेस नहीं होता है कंप्यूटर का, स्ट्रीट एड्रेस भी नहीं होता है। कौन सा एड्रेस होता है कंप्यूटर का? इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एड्रेस, हर कंप्यूटर का अपना आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। DNS in Internet Technology stands for Dynamic Name System, Domain Name System, Distributed Name System, none of these। नहीं, DNS क्या होता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में? हर कोई एक डोमेन लेता है, कोई भी डोमेन लेता है तो उसका जो डोमेन नेम सिस्टम होता है उसे हम DNS कहते हैं। इजी है ये। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज,
हाइपरटेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स, हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। HTML आप बहुत प्रयोग करते हैं, तो आप बताइए क्या होगा HTML? तो इसका आंसर होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लैन? लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या होता है इसका? इथरनेट, टोकन रिंग, FDDI, और इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब मैं क्या करके समझते हैं। इथरनेट क्या है? ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क से कैसे ट्रांसफर होता है, हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड इन वन लोकल एरिया नेटवर्क, ये इथरनेट से होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है टोकन रिंग। टोकन रिंग क्या है? टोकन रिंग में एक तरह का ये लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें कि सभी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है रिंग की तरह। जैसे इन रिंग अरेंजमेंट, रिंग की तरह अरेंजमेंट होता है जिसमें कि सारे इंटरनेट के डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। फाइबर और FDDI क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस। ये क्या हो गया? FDDI। तो ये क्या करता है? ये डेटा ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट करता है, डेटा ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट करता है। तो सपोर्ट करता है। इथरनेट क्या करता है कि ये नेटवर्क है कि सारा ये देखता है, कंट्रोल करता है कि कैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। टोकन रिंग क्या है? तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। और FDDI है वो डेटा ट्रांसफर स्पीड को कंट्रोल करता है या स्पीड को देखता है। तो इसलिए ये सारा लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। और एक होता है WAN, जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट है TCP/IP is necessary if one is to connect to the TCP/IP क्यों जरूरी है? IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये जरूरी है जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे इसके लिए जरूरी हो जाता है। तो इसका आंसर होगा C, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए IP जरूरी है। Which of the following is not a programming language? Pascal, Microsoft, Java, C++। तो इसमें क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पास्कल, जावा और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ ब्राउजर। ये ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंपाइलर भी नहीं है, ये एक ब्राउजर है। जहां हम ब्राउज करते हैं तो किसी चीज को सर्च करने के लिए। आलू क्या है? ALU, आलू बोलते सब लोग। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो इट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये क्या है? डिजिटल सर्किट है। डिजिटल सर्किट used to perform arithmetic and logic, used to perform arithmetic and logic function in computer and logic function. So this is known as ALU. ALU, don't say ALU, it is ALU. But for remembering it is easy to remember ALU. A personal computer uses a number of chips.
mounted on a circuit board called microprocessor, system board, daughter board और motherboard. So यहाँ तो daughter board लिख के आंसर को एकदम क्लियर कर दिया. So it is motherboard. मदरबोर्ड में ही सारे चिप्स होते हैं. और डेटा फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा मैनेज फ्लो बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल, सब जगह सारा चीज मैनेज होता है मदरबोर्ड से. कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस. कंप्यूटर हार्डवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है और मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि नुकसान पहुंचाता है. The file format, the file extension of MS Word document in Office 2007 में फाइल एक्सटेंशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इट इज docx. मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में इट इज docx एक्सटेंशन. इसको docx एक्सटेंशन कहते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन is dash is a protocol used by email clients to download emails to your computer. क्या है इसे? TCP, FTP, SMTP या POP. So it is post office protocol. It is called post office protocol version 3. So it can be said POP3 also. So don't confuse when you get POP3. Okay? So it is also a correct answer. So let me explain you what is TCP. TCP क्या होता है? TCP stands for Transmission Control Protocol. Transmission कंट्रोल प्रोटोकॉल. जैसा नाम से पता है कि ये ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है. FTP क्या होता है? FTP भी हम FTP का मतलब होता है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये है फाइल ट्रांसफर. कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इसलिए जान के रखना है प्रोटोकॉल. एंड SMTP क्या है? SMTP को मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. सो SMTP एंड आई विल राइट हियर SMTP. SMTP is simple mail transfer protocol. Mail transfer protocol. So POP is a protocol used by email clients to download email. जब हम email को डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? POP. इसे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं और इसका वर्जन 3 यूज होता है. तो इसे कभी कभी POP3 भी कहा जाता है. ओके. So TCP, it has been explained also. So TCP Transmission Control Protocol is a set of networking protocols that allow two or more companies. TCP दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है. और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो कंप्यूटर फाइल्स को क्लाइंट और सर्वर के बीच में कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रांसफर करने में मदद करता है. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने, इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए यूज होता है. और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेल क्लाइंट्स को सर्वर से ईमेल रिट्रीव करना या ईमेल प्राप्त करने में मदद करता है. So that's all for today. I hope this will help you in your ICT paper. So all the best. Thank you. Thank you very much.